ये कहानी है लालची सेठ और जादुई चुड़ैल की। रतनपुर गांव में बिरजू नाम का एक बेहद सीधा और गरीब किसान अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता था। किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि उसकी फसल लगातार 2 सालों से बर्बाद हो रही थी। अपना घर चलाने के लिए बिरजू ने गांव के सबसे लालची और क्रूर जमींदार लालाजी से कुछ कर्ज लिया था। एक दिन सुबह सुबह लालाजी बिरजू के घर पहुंच गए। लालाजी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ओए बिरजू, मेरा कर्ज कब चुकाएगा? पूरे 2 साल हो गए हैं। अगर कल शाम तक तूने मेरे पैसे ब्याज समेत नहीं लौटाए तो मैं तेरा यह घर और जमीन छीन लूंगा और तुम दोनों को गांव से बाहर निकाल दूंगा। बिरजू ने रोते हुए हाथ जोड़े। मालिक, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मेरी फसल सूख गई है। मुझे बस कुछ और महीनों का समय दे दीजिए। लेकिन पत्थर दिल लाला ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे धक्का देकर वहां से चला गया। बिरजू और उसकी पत्नी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। लाला की धमकियों से परेशान होकर बिरजू को कोई रास्ता नजर नहीं आया। वह इतना निराश हो गया कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया और गांव के पास वाले खौफनाक जंगल की तरफ चला गया। वह जंगल इतना डरावना था कि दिन में भी वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। बिरजू एक पुराने पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। तभी अचानक चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी। सूखे पत्ते उड़ने लगे और एक भयानक हंसी गूंजी। अगले ही पल एक खौफनाक चुड़ैल बिरजू के सामने प्रकट हो गई। चुड़ैल ने लाल आंखें निकालते हुए कहा, हे इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? आज मैं तेरा शिकार करूंगी। लेकिन बिरजू अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। उसने ना तो डर दिखाया और ना ही भागने की कोशिश की। उसने उदास मन से कहा, तुम मुझे खा लो चुड़ैल। मैं तो खुद अपनी जान देने आया था। उस जालिम लाला ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम ही मुझे इस दुख से आजाद कर दो। यह सुनकर चुड़ैल हैरान रह गई। उसे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो उससे डरने के बजाय मौत मांग रहा था। चुड़ैल को बिरजू की सच्चाई और मजबूरी पर दया आ गई। उसने शांत होकर कहा, मैं सिर्फ दुष्टों को सजा देती हूँ, तुम तो खुद सताए हुए हो। जाओ बिरजू, खुशी खुशी अपने घर जाओ। मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे घर को धन और अनाज से भर दिया है। अब तुम्हें किसी लाला से डरने की जरूरत नहीं है। चुड़ैल को धन्यवाद देकर जब बिरजू घर लौटा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका घर सचमुच अनाज और धन से भरा हुआ था। उसने तुरंत लालाजी का सारा कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। लेकिन यह बात लालची लाला को हजम नहीं हुई। उसने छुपकर बिरजू की बातें सुन ली कि कैसे जंगल की चुड़ैल ने उसे अमीर बना दिया है। लाला की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर उस गरीब बिरजू को चुड़ैल ने इतना सारा धन दिया है तो मैं तो गांव का जमींदार हूं, मुझे तो वह और भी ज्यादा धन देगी। जंगल में पहुंचकर लालाजी उसी पुराने पेड़ के नीचे खड़े होकर जोर जोर से झूठा रोने का नाटक करने लगे। हाय रे मेरी किस्मत, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उनकी आवाज सुनकर वही चुड़ैल सामने आ गई। लाला ने चुड़ैल को देखते ही बिना डरे लालच में कहा, ओ चुड़ैल, जैसे तूने उस बिरजू को अमीर बनाया है वैसे ही मुझे भी ढेर सारा धन दे। मैं गांव का सबसे बड़ा लाला हूं। मुझे बिरजू से 2 गुना धन चाहिए। जल्दी कर, ताकि मैं गांव के लोगों की हेकड़ी निकाल सकूं और मैं अपना औरा बढ़ा सकूं। चुड़ैल को लाला का घमंड और लालच देखकर भयंकर गुस्सा आ गया। उसने अपनी भयानक आवाज में बोली, मूर्ख इंसान, तूने बहुत गरीबों का खून चूसा है। मैंने बिरजू की मदद उसकी सच्चाई और गरीबी देखकर की थी और तू यहाँ अपने लालच के कारण आया है। अब तू अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल ने अपने हाथों से भयानक जादुई आग निकाली और लाला के ऊपर छोड़ दी। जादू लगते ही लालाजी जमीन पर गिर पड़े और दर्द से तड़पने लगे। चुड़ैल ने उन्हें श्राप दिया कि उनका सारा धन मिट्टी बन जाएगा। लालाजी अपनी जान बचाकर तेजी में जंगल से भागे और फिर कभी किसी गरीब को नहीं सताया। सीख, लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। हमें कभी भी दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियां के लिए सब्सक्राइब करें प्रियांश की जादुई दुनिया यूट्यूब चैनल को।